नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ एक पारिवारिक कहानी। हमारी कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। रितु की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि अचानक पति राजीव का ट्रांसफर हो गया और रितु अभी नई नई है। कुछ दिन सास ससुर के साथ रहे, ये कहकर उसे राजीव के साथ नहीं जाने दिया। राजीव 1 महीने में 1-2 बार आ जाया करता था। राजीव के जाते ही रितु बस मायके जाना है, मायके जाना है, यही करती रहती। जैसे ही 1 महीना निकलता तुरंत मायके चली जाती। राजीव के जाने के बाद रितु और सास की भी बिल्कुल नहीं बनती। घर में बस रितु और सासू माँ निर्मला जी ही रहते थे। बाकी राजीव का छोटा भाई और ससुर भी दूसरे शहर में नौकरी करते थे। वो कभी कभी ही आते थे। निर्मला जी वैसे तो बहुत धार्मिक औरत थी, लेकिन घर में अपना आधिपत्य बनाए रखना चाहती थी। राजीव भी माँ जैसे कहती वही मान लेता। निर्मला जी उपवास बहुत रखती। इसी वजह से जब भी रितु सासू माँ से पूछती सब्जी क्या बनेगी, कुछ ला देते, क्या बनाऊं, तो तुरंत निर्मला जी कहती मैंने उपवास रखा है और तेरा जो मन करे वो बना ले। इतना कहकर निर्मला जी तो घर से बाहर चली जाती। लेकिन रितु को इतना गुस्सा आता, घर पे क्या है ऐसा, वही रोज दाल। अब घर में झगड़े होते। पति को बताया तो पति रितु से ही झगड़ा कर देता। अब रितु ने खाने में क्या बनेगा निर्मला जी से पूछना ही बंद कर दिया। अब रितु एक दिन दाल बनाती, आलू, तो कभी मंगोड़ी, बेसन, बस यही बनने लगा। एक बार घर में चाय की पत्ती खत्म हो गई थी। रितु ने किसी को नहीं बोला कि चाय की पत्ती नहीं है। सभी चाय का इंतजार कर रहे थे। रितु का पति भी आया हुआ था। बस शाम के 4 बजे थे। चाय बनाने के लिए कहा रितु को। रितु बोली अदरक नहीं है, चाय कैसे बनाऊं। बस निर्मला जी का तो इतना सुनना था, शुरू हो गई। देख ले बेटा, बड़े घर की बेटी है ये, बिना अदरक के चाय नहीं पीती ये, इसको लाकर दो अदरक, तभी आज चाय बनेगी। आज रितु की भी सहन शक्ति खत्म हो गई। उसने कहा चाय पत्ती भी नहीं है, अब बिना अदरक और बिना चाय पत्ती के चाय बना दूं, मैं तो पी लेती हूँ। बड़े घर की बेटी हूँ ना, आप बताओ। निर्मला जी चुप। उनका बेटा चुपचाप खड़ा होकर चाय पत्ती और अदरक लेकर आया और रितु ने चाय बनाई। रात में रितु ने अपनी पति से बात की। सुना आपने अपनी मम्मी के बोल, अब तो आपके सामने की ही बात है, मुझे सामान लाकर देते ही नहीं हैं, तो मेरा भी अब सामान के लिए बोलने से क्या मतलब है, मैं अकेले नहीं खाती हूँ। रितु के पति ने रितु की बात नहीं सुनी और कहा दिमाग मत खराब करो मेरा, सो जाओ। अगले दिन रितु ने खाना बनाया तो नमक नहीं था। रितु ने खाना बनाकर रख दिया। दोपहर में जब सभी लोग खाने बैठे तो सभी लोग चिल्लाने लगे नमक नहीं है, नमक भी नहीं डाला। रितु उस समय बाथरूम में थी, सब सुन रही थी। सासू माँ रसोई घर में गई नमक लेने, तो डब्बा खाली था। अब निर्मला जी कहने लगी जब नमक घर में था नहीं तो बता नहीं सकती थी क्या। अब निर्मला जी के बेटे ने ये सब सुना तो कहने लगा मम्मी तू घर पे रहती कहाँ है, और तू तो रोज उपवास रखती है, फिर तुझे क्या मतलब घर में नमक चाय पत्ती या घर में सब्जी है या नहीं, क्या बनाएगी बहू, तुझे क्या मतलब, तू तो खाना खाएगी नहीं, घर में रोज के यही ड्रामे हैं। कल को दूसरी बहू आ जाएगी तब भी यही रहेगा क्या। मैं तो घर पे रहता नहीं हूँ और अपनी सारी तनख्वाह दे रहा हूँ, फिर भी मेरी घरवाली एक सब्जी के लिए भी तरस रही है, एक अदरक वाली चाय भी नहीं पी सकती वो। अब निर्मला जी बोली ठीक है, मैं ला रही हूँ नमक। अब से निर्मला हर एक सामान का ख्याल तो रखती, लेकिन अपने बेटे के घर आने पर बेटा अपनी ड्यूटी पर चला जाता तो बहू से कुछ ना पूछती कुछ चाहिए या नहीं। अब रितु ने भी समझौता कर लिया था, अब वह कुछ ना कहती। सासू माँ तो वैसे भी नहीं सुधरेगी, घर में कलह ही होगा। कुछ महीनों बाद रितु गर्भवती हो गई। अब रितु का पति खुद से रितु के लिए सब्जियां और फल रख कर जाता। खत्म होने पर वह घर फोन कर मंगवा लेता। रितु का 9 महीने बहुत अच्छे से ख्याल रखा, किसी चीज की कोई कमी नहीं होने दी। अब निर्मला जी भी ठीक ही व्यवहार करती रितु के साथ। दोस्तों, आगे की कहानी हमारे अगले पार्ट्स में जरूर देखिएगा और प्लीज हमारी कहानी अच्छी लगी तो प्लीज हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।